गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी फ़िलहाल अभी सारे काम करके फुर्सत हो गई हूँ और मौसम का तो कोई पता नहीं है। कभी मौसम बिल्कुल सुहावना हो जाता है, कभी मौसम बिल्कुल धूप वाला हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के इधर चित्रकूट करवी तरफ बहुत ज़्यादा उमस है और दिल्ली वगैरह में तो इस समय देख रहे हैं काफ़ी बारिश हो रही है। मौसम बिल्कुल मतलब ठंडा है, लेकिन हम लोगों की तरफ कभी बारिश हो जा रही है और कभी बिल्कुल उमस वाला मौसम हो जा रहा है। तो आज ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, किसी ने मुझसे कुछ पूछा है तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। मैं बात करने वाली हूँ मेनोपॉज। जो हमारी 40+ की जो भी महिलाएं हैं, मतलब आज ऐसा नहीं है कि सारी लेडीजें मतलब नहीं पता है, सारी लेडीज़ों को ही सब कुछ पता होता है, ऐसा नहीं है। आजकल की हमारी लेडीजें बहुत ही होशियार और समझदार हैं, लेकिन कुछ महिलाएं हैं जिनको नहीं मालूम है। वो काफ़ी घबरा जाती हैं ऐसी स्थिति में जब हमारे पीरियड मतलब डिसबैलेंस हो जाते हैं, अनियमित हो जाते हैं, कभी जल्दी आते हैं, कभी देर में आते हैं। तो बहुत महिलाएं परेशान हो जाती हैं। मैं भी बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि मैं भी 40+ ही हूँ। इस वजह से मुझे भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन मेरी मदर जो हैं उनको काफ़ी नॉलेज है इस बारे में। उनसे हमने हर हकीकत पूछी। मैं भी घबरा के हॉस्पिटल भाग गई थी, दिखा के आई, लेकिन फिर वहाँ डॉक्टर ने भी कहा कि आपकी जो एज है, ऐसी स्थितियाँ आती ही रहती हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। तो आज मैं उन लेडीज़ों को, सभी लेडीज़ों को ये बताना चाहूँगी जिनको मालूम है और जिसको नहीं मालूम है। सभी के लिए है, मालूम है तो भी अगर जो चीज़ ना पता हो उसको आप ज़रूर फॉलो करिएगा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब हमारी एज मतलब 35 के पार होती है तो हमारे शरीर में बहुत से हार्मोन्स मतलब चेंज होते हैं, जो हमें खुद भी पता नहीं होता है। हमें ये नहीं मालूम होता कि आखिर मेरे शरीर में ये इतना ज़्यादा कहाँ से ये मतलब ये प्रॉब्लमें आ रही हैं और हम परेशान हो जाते हैं। कुछ महिलाओं में देखा गया है बिल्कुल चिड़चिड़ापन आ जाता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगती हैं और घर के लोग सोचते हैं यार ये बहुत गुस्सा करती हैं, लेकिन समझना चाहिए उस समय महिलाओं को। जो समझदार हस्बैंड होंगे वो ज़रूर समझेंगे कि इस समय हमारी वाइफ के अंदर काफ़ी चेंजिंग आ रहे हैं, प्रॉब्लम है, इस वजह से उसका मूड इस तरह ऑफ होता है। वो लेडीज़ें खासतौर से ऐसा करना नहीं चाहती हैं, गुस्सा नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है क्योंकि उनके अंदर काफ़ी हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं, जो उस महिला को खुद भी पता नहीं चलता कि मेरे अंदर ये सब क्या हो रहा है। कभी पैरों में दर्द होगा, कभी कमर में दर्द होगा, कभी सर में दर्द होगा, कभी हल्का फीवर रहेगा, बहुत सी थकान रहेगी, किसी काम में करने का मन नहीं करेगा, बहुत ही आलस लगेगा। ये सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें परिवर्तन होती रहती हैं जो हमें खुद नहीं पता चलता है और हम दवा खा लेते हैं और घबरा जाते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। थोड़ा सा काम करते हैं, थक जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैं भी बहुत ये सब समस्याओं से झेली, लेकिन अब मुझे पता चल गया। मैं भी छोटी छोटी चीज़ परेशानियाँ हो जाती थी, हस्बैंड से बोलते थे तुरंत ये, मैंने कहा चल के मुझको दिखा करके आइए। काफ़ी समस्याएं मुझे भी झेलनी पड़ी। मेरे भी पीरियड अनियमित हो गए थे, कभी जल्दी आते थे, कभी देर में, अब भी वही हालात है। तो इससे आप घबराइए नहीं, बिल्कुल मत घबराइए। और 40+ की जो हैं उनके भी शरीर में यही सारी प्रॉब्लम होती रहती हैं। हार्मोन्स जब बैलेंस नहीं होता है और चेंज होते रहते हैं तो काफ़ी परेशानियों का सामना झेलना पड़ता है हर एक लेडीज़ को, क्योंकि कभी 1.5 2 महीना पीरियड चढ़ जाता है, उसके बाद आता है तो काफ़ी ज़्यादा पीरियड आता है। कुछ महिलाओं को 1 दिन रहेगा, 2-3 दिन नहीं रहेगा, फिर आएगा, फिर मतलब इसी तरीके से अनियमित हो जाता है। डेट भी पता नहीं रहता कि कभी इस महीने में आता है तो कभी 2 महीना अटक गया, तो मतलब इस तरीके से होता है। तो आप प्लीज़ इस बिल्कुल घबराइए नहीं, अपने खाने पीने का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां हैं उसको तो आपको निभाना ही है, लेकिन जब आप स्वस्थ रहेंगी तब आपका घर परिवार भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए अपना विशेष तौर से आप ध्यान दीजिए, क्योंकि
जब आप स्वस्थ रहोगे तो आपका घर परिवार स्वस्थ रहेगा, तभी आप अपने घर की जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे। और आप पहली बात तो घबराइए नहीं, ये सारी चीज़ आएंगे। नंबर 1, थकान आपको बहुत ज़्यादा होगी, आलसपन आपको घेरेगा, कोई काम करने का मन नहीं लगेगा, सोचेंगे कि यार ये काम नहीं करना, मन नहीं करेगा बिल्कुल भी। कोई आपको कुछ कह देगा तो आपके अंदर काफ़ी गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, छोटी छोटी चीज़ से आप चिड़चिड़ाओगे। और कभी जैसे पैरों में दर्द हो जाएगा, पेंडलियों में, घुटनों में, कमर में, कभी आपका सर दर्द करेगा, कभी आपको हल्का सा फीवर जैसा रहेगा, किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा, कभी कभी कुछ महिलाओं को तो भूख भी नहीं लगती है। तो ये सारी प्रॉब्लमें आती है, एनीमिया की भी शिकायत हो जाती है, ये सारी दिक्कतें आएगी। तो आप बिल्कुल मत घबराइए। आज मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी, आप उसको ज़रूर फॉलो करना। मैं कोई डॉक्टर नहीं, कोई यकीन नहीं, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो मुझे नॉलेज है, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास जा चुकी हूँ, डॉक्टर ने मुझे ये सारी चीज़ें एडवाइस की है, इसलिए मैं आपको भी बताना चाह रही हूँ। और जो बहन ने मेरे से रिक्वेस्ट किया है वो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को देखना, आपको भी समझ में आ जाएगा। आप भी बिल्कुल मत परेशान हो, क्योंकि वो बहुत घबरा जा रही हैं। इस वजह से मैंने कहा मैं ऐसे नहीं बताऊंगी, मैं वीडियो बना करके मतलब यूट्यूब पे डालूंगी, ताकि आप भी देखो और जो भी मेरे बहनें जो मेरे से जुड़ी हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो करें, जिनको नहीं मालूम है। पहली चीज़ तो आप सुबह का नाश्ता बिल्कुल स्किप मत करिए। नाश्ता में आप जो भी खा सकते हो ज़रूर खाओ। घर की जिम्मेदारियां एक तरफ और आपका स्वास्थ्य एक तरफ। आप सुबह उठते हो, गर्म पानी लो, नींबू लेते हो तो नींबू ले लो, जो भी आपको सूट करता हो सुबह मॉर्निंग में ले लीजिए। रात में 4 बादाम भिगा दीजिए, उसको सवेरे छील करके उसको आप खा लीजिए। नहीं खा सकते तो आप 1 कटोरी दूध ले लो, बहुत ही ज़रूरी है, इसमें आपको सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे। 1 कटोरी दूध ले लो, उसमें थोड़ा सा मखाना ले लो, 4 बादाम ले लो, 4 काजू ले लो, थोड़ी सी किशमिश, जिनको डायबिटीज़ है वो मत लेना, जिनको नहीं है वो 4-5 किशमिश भी डाल लेना। रात भर उसको भिगा देना और सवेरे आप जब भी नाश्ता करने का मन हो, आप उसी को चम्मच से आप खा लीजिए और उस दूध को पी ले जाइए। इससे आपके अंदर जो भी कैल्शियम की कमी होगी वो पूर्ति होगी और आपको प्रोटीन भी मिलेगा, आपके नसें मसल्स भी अच्छी होंगी और एनर्जी पूरा दिन के लिए आप एनर्जी रहेंगे। फिर दोपहर में आप कुछ भी खाओ पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भूख खाओ, 1-2 रोटी खाओ ही, लेकिन टाइम से खाओ। ये नहीं कि आप 12-1-1:30 बजे 2 बजे खाना खा रहे हो, जी नहीं, टाइम से खाओ। 2 रोटी सब्जी, दाल चावल जो भी आप खाते हो उसको टाइम से खाइए और पानी पर्याप्त मात्रा में आप पीजिए, ठीक है। और आप जैसे कुछ लेडीज़ें होती हैं खाना पूरी तरीके से नहीं खा पाती हैं, तो उनके लिए मैं आज आपको बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट बताऊंगी और नसों को मजबूत करने के लिए वो भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप ओमेगा 3 ज़रूर लीजिए। नेचुरल ओमेगा 3 लेना चाहते हैं तो अलसी जो होती है, अलसी को आप भून लीजिए, रोस्ट कर लीजिए और उसको एक डिब्बे पीस लीजिए, उसको पाउडर फॉर्म में रख दीजिए किसी बंद डिब्बे में करके। और आप उसको चाहो तो दही में डाल के खा सकते हो, सलाद में डाल के खा सकते हो, नहीं ऐसे खा सकते तो सुबह 1 चम्मच पका करके आप पानी पी लीजिए। उससे आपको ओमेगा 3 जो है बहुत पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। अच्छे से जो है आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी, कहीं भी बॉडी में पेन या स्वेलिंग की शिकायत नहीं होगी, उसको आप ज़रूर लीजिए। और यदि आपको अलसी मिल जाती है तो आप इसका सेवन ज़रूर करिए, यदि नहीं मिलती है तो ओमेगा 3 आता है, उसको आप ले सकते हैं सप्लीमेंट। एक ज़रूर मतलब खाइए। और एक आती है नसों को मजबूत करने के लिए, जो है बहुत सी आती हैं, लेकिन मैं आपको सबसे अच्छी बता रही हूँ और सस्ती बता रही हूँ। ईवियान लीजिए, 1 कैप्सूल रोज़ लीजिए, आपकी नसें मजबूत रहेंगी, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। उसको आप एक ज़रूर ले सकते हैं। और 1 मल्टीविटामिन आप ले सकते हैं, जिसमें आपको सारे चीज़ की उसमें आपको मिल जाएगी, तो ये आप लीजिए। कैल्शियम आपको मखाने से मिल जाएगा, जो मैंने आपको बताया। रात में ये ज़रूर खाइए आप, जो चीज़ मैंने बताया। क्या बताया? मखाना, काजू, बादाम, किशमिश दूध में भिगा दीजिए सवेरे। चाहो तो आप उसको पीस के हलवा भी बना सकते हो, पर हलवा नहीं बना सकते हो तो आप ऐसे ही खा करके उस दूध को पी जाइए।
और थोड़ा सा अपने लिए टाइम आधे घंटे का ज़रूर निकालिए, एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा अपना योगा करिए। नहीं कर सकते तो आप थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करने जाइए। सुबह नहीं टाइम निकल पाता तो शाम को ज़रूर करिए आप, लेकिन करिए ज़रूर, अपने शरीर को ध्यान ज़रूर दीजिए, ठीक है। और इस पीरियड से आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि 35 के बाद अनियमित होना ये प्रकृति है, ठीक है। पिछले ज़माने की जो लेडीज़ें होती थी पहले की, हमारी दादी नानी लोग या हमारी माँ ही लोग जो है, वो लोग कभी घबराती नहीं थी। इस तरह की प्रॉब्लम आती थी कभी नहीं घबराती थी, क्योंकि उनकी भी माँ लोग सारा कुछ जानती थी और उनको बताती थी कि बेटा ये सब ऐसी समस्याएं होनी है, ये प्राकृतिक है, ये नियम चेंज नहीं हो सकता है। तो इसमें आप घबराइए मत, बस अपने खाने पीने का विशेष ध्यान दीजिए और अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को किसी भी चीज़ में बिज़ी रखिए। और जब आप किसी चीज़ में अपने आप को बिज़ी रखेंगे, आपको पढ़ने का शौक़ है पढ़िए, आपको गाना गाने का शौक़ है गाना थोड़ा सा सुनिए, डांस करने का यदि शौक़ है तो आप थोड़ा सा डांस भी कर सकती हैं। मतलब अपने लिए आप समय ज़रूर निकालिए अपने शौक़ के लिए, क्योंकि 40 के बाद जो होता है ना, उसमें अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए और फालतू किसी की बातों पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। कौन हमको क्या कह रहा है क्या नहीं, उस बातों को इग्नोर करना चाहिए, तब आप मेंटली भी खुश रहेंगे, ठीक है। जो महिलाएं यदि ज़्यादा टेंशनाइज रहती हैं, टेंशन लेती हैं, वो अपने आप में थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए आप मेडिटेशन भी कर सकती हैं। सबसे ज़्यादा आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश किया करिए। किसी काम तो है करना है, उसमें उलझिए नहीं, सुलझ के काम करिए, खुश रहिए और अपना विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि आप खुश रहोगे तो आपका घर परिवार खुश रहेगा, ठीक है। रात में सोते समय 1 गिलास दूध जरूर लीजिए। दूध में चाहें तो आप 1 चम्मच हल्दी डाल सकती हैं, या आप ऐसे ही दूध अपना प्लेन दूध भी पी सकती हैं, लीजिए ज़रूर आप। तो ये सारी चीज़ें थी, आप इस सब चीज़ को फॉलो ज़रूर करिएगा। घबराइएगा बिल्कुल नहीं कि छोटी छोटी चीज़ को लेकर आप डॉक्टर के यहाँ भागे। तो ये प्राकृतिक नियम है, ये सब लेडीज़ों के साथ होता है, इसमें आप टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ ख़ास तौर से आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि बहुत सी महिलाएँ यदि जिनके पीरियड बंद हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमारी लाइफ ख़त्म। तो जी नहीं, हमारी लाइफ ख़त्म नहीं, वहीं से शुरू। आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपकी लाइफ ख़त्म या आपकी सेक्स लाइफ ख़त्म, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना है। आपको की कोई लाइफ ख़त्म नहीं, अब तो और खुश रहने का टाइम होता है, क्योंकि हम हर महीने इस पीरियड के चक्कर से जूझते रहते हैं, है ना। तब हमें पर्याप्त टाइम पूजा पाठ या कुछ भी करने का टाइम मिल जाता है। तो इसलिए आप खुश रहना सबसे ज़्यादा आपके लिए मायने रखता है। खुश रहेंगी तो आपकी बीमारियाँ आपसे काफ़ी कोसों दूर रहेंगी, ठीक है। और 40 साल की एज यही एज है जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने अपने काम पर जाते हैं, तो आप अपने लिए थोड़ा सा आधे घंटे का समय निकालिए। घर की जिम्मेदारियां देखते हुए अपने लिए समय ज़रूर निकालिए, अपने आप को खुश रखना सीखिए और जो जो चीज़ें मैंने बताया है उसको आप ज़रूर लीजिए, ठीक है। और अपने शरीर का विशेष तौर से साफ़ सफाई का हर चीज़ का ध्यान ज़रूर दीजिए और समय ज़रूर निकालिए आधा 1 घंटा के लिए एक्सरसाइज के लिए या योगा के लिए या वॉक के लिए ज़रूर करिए। और घबराइए बिल्कुल नहीं, ये सबके साथ होता है, इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने खाने पीने हर चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं भी बहुत घबरा जाती थी, बहुत परेशान हो जाती थी और कई बार मैं डॉक्टर के यहाँ भी गई। डॉक्टर ने मुझे यही मेरा काफ़ी बॉडी भी चेकअप हुआ और डॉक्टर ने मुझे काफ़ी बैठ के समझाया कि देखिए ये आपकी एज ऐसी है कि ये होना वाजिब है, इसमें आप चिंता नहीं करिए। थोड़ा सा अपने खाने पीने का विशेष ध्यान दीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, थोड़ा योगा करिए और मोटापे को बढ़ने मत दीजिए। मैं भी थोड़ा सा लापरवाह हूँ कभी कभी, लेकिन हाँ इस समय थोड़ा सा मैं समय अपने लिए निकालती हूँ। सवेरे मॉर्निंग वॉक पर जाती हूँ। इस समय बारिश हो रही है, देख रहे हैं किस दिन सवेरे मॉर्निंग में बारिश हो जाती है तो मैं मॉर्निंग में टहलने नहीं जा पाती हूँ, लेकिन घर में ही बैठ के 10-15 मिनट के लिए योगा ज़रूर कर लेती हूँ। और इस समय मैं खाने पीने का भी विशेष ध्यान दे रही हूँ और मखाना ले लेती हूँ रात में, जो मैंने बताया उसको मैं ज़रूर करती हूँ। सवेरे उसको खा के दूध पी लेती हूँ। बादाम ज़रूर लीजिएगा, भिगा करके लीजिएगा, उसी में डाल दीजिए और इसको आप ज़रूर करिए। इससे आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होने देगा। जो हड्डियां हमारी, बोन्स हमारी, हर चीज़ जो कमज़ोर होती हैं 40 के बाद, ये आप खाएंगी तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी।
और नमक आप सेंधा नमक इस्तेमाल करिए प्लीज़, ये टाटा वाला नमक बिल्कुल बंद कर दीजिए और खुश रहना सीखिए। संगीत सुनिए, डांस का जिस भी चीज़ का आपको शौक़ है डांस कर सकती हैं, गीत गा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। आप लोग देखते होंगे मैं नाच भी लेती हूँ, डांस भी कर लेती हूँ, उससे मुझे थोड़ी देर के लिए खुशी मिल जाती है मेरा, क्योंकि डांस करना मेरा एक शौक़ है, मुझे बचपन से शौक़ है गाने का, डांस का मुझे काफ़ी शौक़ है। तो मैं थोड़ा सा अपने लिए समय निकाल लेती हूँ। अब तो यूट्यूब है, तो यूट्यूब की वजह से ही मैं थोड़े सा अपने लिए समय निकाल लेती हूँ। तो ये आप ज़रूर फॉलो करिएगा, यही मैं कहना चाहती हूँ। और अपना ध्यान दीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। लाइफ है, ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती, छोटी छोटी चीज़ों से टेंशनाइज होकर नहीं चलती, खुश होकर चलती है। तो खुश रहना सीखिए। लाइफ है, ज़िंदगी है यार, उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे। तो हम कहते हैं हम क्यों ना बैलेंस बना के चलें, दुख और सुख। दुख आया है तो सुख आएगा, सुख आया है तो दुख आएगा। मैं भी बहुत टेंशन रहती थी, बहुत परेशान होती थी। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, मैं बहुत टेंशन, मैं अगर सोचूं ना तो मैं एक दिन भी खुश नहीं रह सकती। रोज़ रोऊं मैं, लेकिन मैं नहीं रोती। मैं अभी बता के आपके सामने रो दूंगी, लेकिन मैं नहीं रोती, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती। कभी मुझे याद आती हो, रो लेती हूँ उनके फ़ोटो के पास, फिर खुश हो जाती हूँ। ठीक है, जहाँ भी रहे मेरे पापा खुश रहें बस, और हमें क्या चाहिए, उनका आशीर्वाद हम पर, हमारे बच्चों पर बना रहे, इसके अलावा मुझे क्या चाहिए। तो जो भी दुख तकलीफ़, कुछ भी प्रॉब्लम हो, भगवान के सामने रख दीजिए यार। लो भैया, आपके पास रख दिया, आप ही संभालो, मैं हार गई, सब सही करेगा वो। तो लेकिन चिंता करने से क्या होगा, आप बीमार हो जाओगे, कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। उल्टा आप बीमार हो जाओगे तो फिर ना घर देख पाओगे ना कुछ, कोई मतलब नहीं है ना। खुश रहना सीखिए, और इस पीरियड से आप टेंशनाइज नहीं होगे, क्योंकि ये प्राकृतिक नियम है, ये सबके साथ होना है। बस अपना इस दौरान अपने आप को ध्यान देना है। और जो आपके हस्बैंड हैं उनको भी थोड़ा सा बता दीजिए कि हमारी ये स्थिति ऐसी है कि हम कभी कभी चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो प्लीज़ आप हमको झेलना सीख लो। थोड़ा थोड़ा टेंशनाइज होता है, इसमें मूड थोड़ा सा गड़बड़ाता है, आप समझ लीजिए। आप ये मत सोचिएगा कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, या आपके हस्बैंड भी समझ लें कि हाँ भाई इसके अंदर काफ़ी हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, इस वजह से इसको ऐसी प्रॉब्लम है। लेकिन इस प्रॉब्लम का निदान यही है, आप खुश रखिए अपने आप को, अच्छा खाइए पीजिए, सलाद खाइए, फ्रूट्स खाइए, और अपना ध्यान दीजिए अपनी बॉडी के लिए। एक्सरसाइज, योगा करने का समय निकालिए। तो ठीक है, रखते हैं। मेरी ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे, कोई टैक्स नहीं, कोई पैसा नहीं, लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं हूँ सीमा मौर्य। बाय बाय।